नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में और मैं हूं आपके साथ गुणाशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा और आपका खास प्रोग्राम आज का यूपी, जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं उन खबरों से जो बनती हैं दिन भर की खास खबरें, जो इनके इर्द गिर्द घूमती उत्तर प्रदेश की सियासत और साथ ही साथ जो सीधा जुड़ी होती हैं आपकी जिंदगी से। आज का यूपी में हम आपको बताएंगे, जब ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया कि वो कहां जाने वाले हैं तो उस पर उनका क्या जवाब था। साथ ही उनकी वाई कैटेगरी सुरक्षा को लेकर भी जब उनसे कुछ खास सवाल पूछे गए, खास सवाल पूछा गया, जिस पर उनका जो जवाब था, जवाब देने का जो अंदाज था, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूपी। आज का यूपी में सबसे पहले बात ओम प्रकाश राजभर की, जो आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाए हुए हैं। वो ओम प्रकाश राजभर जिन्हें पूर्वांचल का बड़ा नेता कहा जाता है। वो ओम प्रकाश राजभर जो कब क्या ही कदम उठा ले किसी को भी कुछ नहीं पता चलता। वो ओम प्रकाश राजभर जो अपनी गठबंधन वाली पार्टी पर ही कब निशाना साध जाए पता ही नहीं चलता। वो इस वक्त ऊहापोह की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब उनके लिए लेटर जारी किया था कि वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ओम प्रकाश राजभर काफी कॉन्फिडेंट नजर आए थे। उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस से कहा था कि बहन जी से बात हो चुकी है और बसपा उनके लिए सबसे पहला विकल्प है। लेकिन सारी अटकलों पर विराम तब लग गया जब मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ट्वीट कर दिया। बिना नाम लिए ही सही, लेकिन आकाश ने कह दिया था कि कुछ मौका परस्त लोग बहन जी के बलबूते अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो अब वहां से तो ओम प्रकाश राजभर के लिए मुश्किलें बढ़ना एकदम लाजमी था। वहीं कहा जा रहा था कि राजभर जी जब भी चाहें, जब भी उनका मन हो, तो बीजेपी के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। लेकिन यहां भी बात बिगड़ती हुई तब दिखी जब कल केशव प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया कि अभी उनकी पार्टी मजबूत है और उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। यानी वो दो पार्टियां जिस पर ओम प्रकाश राजभर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे कि यहां तो उनके लिए बाहें ही फैली हुई हैं, वहां से ही उनके लिए फिलहाल के लिए ही सही, लेकिन इनडायरेक्टली नो है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। सवाल ये उठता है कि वो आखिर जाएंगे कहां। तो इसका जवाब हम क्यों ही दे जब खुद ओम प्रकाश राजभर ने ही बता दिया कि वो कहां जाने वाले हैं। आप भी सुनिए खुद उन्होंने क्या बताया कि वो कहां जा रहे हैं। उन्होंने तलाक दे दिया, हमने कबूल कर लिया। अब हम जा रहे हैं अहिर गडेरी कुल्फी कोयरी भर चमार मुसहर धोबी खट्टी फांसी कीवट बीन मला जुल्हा दुनिया सारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला कोण खरवान भूमियार बिहार आरग बंसी बंजारा बहलिया खंगार, इन्हीं के बीच में जा रहे हैं। इन्हीं की बदौलत सभी पार्टियां ताकतवर बनी हैं। इन्हीं के बीच में जाकर के हम इन्हीं से गठबंधन करना चाहते हैं। तो सुना आपने, कभी खुलकर अपने लिए पार्टी का नाम लेने वाले राजभर ने जो जवाब दिया वो भले ही घुमाने वाला हो, लेकिन ये तो साफ था कि सियासी उठापटक के बीच कभी राजनीतिक पेच फंसा देने वाले ओम प्रकाश राजभर के लिए खुद ही पेच फंस गया है। वो जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन उनके जवाब में किसी भी तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि कोई श्योरिटी है या फिर कोई कंफर्मेशन नजर आ रहा हो। वहीं आज का यूपी में दूसरी खबर भी ओम प्रकाश राजभर से ही जुड़ी है। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले जब राजभर जी समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, तो उन्होंने बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप मढ़े थे, एलिगेशंस लगाए थे। उसमें से एक था बीजेपी का उनके ऊपर हमला करवाने का आरोप। दरअसल चुनाव से पहले जब वाराणसी में वो अपने बेटे का नामांकन कराने पहुंचे थे, तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिस पर उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो वाराणसी से किसी तरीके से जिंदा बचकर आ गए हैं। उन्होंने ना सिर्फ इसका सारा आरोप बीजेपी पर मढ़ा था, बल्कि यहां तक कह दिया था कि वाराणसी में जो कुछ भी घटना घटी है वो सब बीजेपी के इशारे पर किया गया है। उनका कहना था कि भाजपा के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला करवाया। यहां तक उन्होंने बीजेपी और पुलिस प्रशासन को घेरते हुए कहा था कि उनके निर्देश पर इस तरीके का काम किया गया है। उन्होंने तो यह भी आरोप लगा डाला था कि भाजपा के लोग जो हैं वो उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से ओम प्रकाश राजभर बदले बदले से नजर आने लगे। और राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी थी, उनको वोट दे दिया। और उसके बाद से ही कहा जाने लगा कि बीजेपी ने इसी बात का इनाम जो है वो देते हुए उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे डाली, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी की दिल खोलकर तारीफ की और साथ ही साथ धन्यवाद भी दिया। हम फिर से आपको एक बार याद दिला दें कि ये वही राजभर हैं जिन्होंने चुनाव से पहले इसी बीजेपी पर हमला करवाने का आरोप लगाया था। तब के ओम प्रकाश राजभर और आज के ओम प्रकाश राजभर में कितना अंतर है वो आप उनके आज के बयान से ही समझ जाएंगे। सुनिए आप भी कि क्या कुछ बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर अपनी वाई कैटेगरी की सुरक्षा पर। जब व्यक्ति असुरक्षित होता तो गृह विभाग जांच करता है, रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट के बाद सुरक्षा उसको दी जाती है। तमाम लोगों को सुरक्षा मिली, उसी में हमको भी मिली। जाना न जाना वो अलग बात है। तो बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर इस वक्त चर्चा का केंद्र बने हुए हैं
और सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि वो आखिर जाएंगे किसके साथ, कहां जाएंगे। लेकिन असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल तो ये है कि कौन सी पार्टी उन्हें अपने साथ शामिल करेगी। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप यूपी तक के साथ बने रहिए। हम हर रोज रात में ठीक 9 बजे आपके लिए आज का यूपी लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।